वेलकम स्टूडेंट। जामिया बीबीए जीके का जो सोल्यूशन की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की थी, तो उसमें ज़रा सा मॉडिफिकेशन किया हम लोगों ने। मॉडिफिकेशन ये है कि आप इसको सोल्यूशन देखने से पहले जो है आप इसे एज ए टेस्ट लें और इसको सॉल्व करें। एक कॉपी पे 1 to 40 क्वेश्चंस के आंसर्स आप नोट डाउन करें। उसके बाद उसको जो है, जो सर ने सॉल्यूशन बताया है उससे आप पूरी तरह से उसे टैली करें और टैली करने के बाद देखें कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हो रहा है। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलेगा और सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये होगा कि आपकी एक मार्क्स की तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये जामिया के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इनके क्वेश्चन भी काफ़ी बेटर होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस भी होगी एज वेल एज आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा। और इसको चेक कैसे करना है वो भी मैंने वीडियो में बताया है, किस तरह से आप उसको चेक करेंगे और उसके बाद चेक करके आपका एग्जैक्ट स्कोर क्या होगा नेगेटिव मार्किंग के साथ। वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है। सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं वीडियो में कि हमें अपने स्कोर को कैसे चेक करना है, तो चलिए पहले उसे हम देख लेते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसको चेक कैसे करना है। पहले तो आपने जो सॉल्व किया है और सर ने जो सोल्यूशन बताया है उससे आप एक बार टैली कर लें और जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं उसको करेक्ट स्कोर आपको कैसे निकालना है वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए 40 क्वेश्चन थे और इसका मैक्सिमम मार्क्स 40 ही होगा। और ड्यूरेशन देखिए, ड्यूरेशन पे आपको बहुत काम करना है। ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि कितने जीके से आप टाइम सेव कर सकते हैं। उस टाइम को बचा करके जो है आप मैथमेटिक्स में दे सकते हैं या रीजनिंग में दे सकते हैं। तो जीके पे आपको बहुत काम करना है और टाइम के ऊपर टाइम मैनेजमेंट फैक्टर आपको बेटर करना है। 10 से 15 मिनट में ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। और ये नेगेटिव मार्किंग कैसे वर्क करती है ये मैं आपको बताता हूँ। 40 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, सपोज कर लीजिए कि 40 के 40 आपने सॉल्व कर दिया और इसमें ये मैं मान लेता हूँ कि आपने जो है गलत जो क्वेश्चन रॉन्ग आपने अटेम्प्ट कर दिया, 12 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो 28 क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे। तो अब आपका स्कोर 28 नहीं होगा। 12 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 हम और माइनस करेंगे, तो ये 3 जब माइनस करेंगे तो नेट स्कोर हमारा होगा यहाँ पर 25। तो 25 स्कोर इस तरह से जो आपका स्कोर बनेगा वो 25। इसी वजह से बच्चों को हम लोग समझाते हैं कि आप गलत अटैम्प्ट ना करें। गलत अटैम्प्ट करने का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। स्कोर 25 और अबव है तो आपका एक्सीलेंट स्कोर है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टू टाइम आप रिवाइज करते रहिए, खूब ढेर सारे मॉक्स टेस्ट देते रहिए, इससे आपका इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा आएगा। इम्प्रूवमेंट भी होगा और उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका स्कोर 15 to 20 के बीच में तो उसे बेस्ट स्कोर कहेंगे। फिर आपको ये देखना है कि आपको किस टॉपिक पे, किस सेक्शन में आप वीक है। लाइक अगर आपको इकोनॉमिक्स वीक है तो इकोनॉमिक्स को थॉरोली रिवाइज करिए। जो भी सेक्शन आपका वीक है जिसके से मार्क्स कम आ रहे हैं उस सेक्शन को थॉरोली रिवाइज करें और फिर टेस्ट दें। तो इस तरह से आप अपना स्कोर जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर 15 से कम आ रहा है मतलब यू नीड टू प्रैक्टिस वेरी हार्ड। आपको उस सेक्शन को देखना है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में आप वीक हैं तो हिस्ट्री को पूरी थॉरोली आप रिवाइज करें, अच्छे से आप पढ़ें, हिस्ट्री के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, मॉक्स दें। इससे आपका हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। इसी तरह से ज्योग्राफी पे भी काम कर रहा है, इकोनॉमिक्स में जो भी सेक्शन आपका वीक हो, साइंस का हो, पॉलिटी का हो, उस सेक्शन को अच्छी तरह से आपको करना है। से ज़्यादा आप रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और ऐप पे भी बहुत सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद उस टेस्ट को आप दीजिए। मॉक्स से बहुत इफेक्ट पड़ता है और मॉक का लेवल काफ़ी बेटर होना चाहिए, इसी वजह से हम लोग मॉक्स पे ज़्यादा वर्क करते हैं। अब आप केयरफुल्ली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लें और सॉल्व करने के बाद सर के वीडियो से देखें, स्कोर चेक करें और सर डिटेल सोल्यूशन बताते हैं और उससे भी आपकी नॉलेज इन्हांस होगी और आपका स्कोर कितना आता है मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बीबीए जीके 2017 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारी तीसरी वीडियो है इस सीरीज़ की, बीबीए जीके की। इसके पहले हम 2015 और 16 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं।
ये हमारा 17 का क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु कंसीडर्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज वेरी हार्ट सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था आर्टिकल 32 को, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 32 में B.R. अम्बेडकर ने कहा था इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड विद। जो हमारे एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो सारा पावर किसके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। किसके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। क्वेश्चन 2 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम, विच ऑफ द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड का लार्जेस्ट सी यहाँ पे कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम, द ओशियन करेंट्स ट्रांसफर हीट फ्रॉम। जो ओशियन करंट है वो अपने हीट को कैसे ट्रांसफर करते हैं? ये ट्रांसफर लोअर टू हाई एल्टीट्यूड्स, लैटिट्यूड, लोअर टू हाई लैटिट्यूड्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम, वेयर वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बॉर्न। तो ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट था ये सबसे पहले यूएसए में बॉर्न हुआ था, यूएसए। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम, कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय। कोरल रीफ्स जो बनती हैं वो लाइमस्टोन की स्केलेटन, कंस्ट्रक्ट ऑफ लाइमस्टोन स्केलेटन से बनती है। तो यहाँ पे है टिनी कॉलोनियल मरीन एनिमल्स विच कंस्ट्रक्ट लाइमस्टोन स्केलेटन मटेरियल। ऑप्शन डी 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम में है और ये फेमस वन आर्म्ड राइनोसोरस। ये वर्ल्ड की मोस्ट जो सबसे रेयरेस्ट स्पेसीज में से एक माना जाता है, वन आर्म्ड राइनोसोरस। सबसे ज़्यादा इंडिया में ही पाया जाता है, वो भी काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। तो A1 इज करेक्ट, वन आर्म्ड राइनोसोरस। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, विच इज द बेस्ट नोन बर्ड सेंचुरी इन हरियाणा। हरियाणा की सबसे फेमस बर्ड सेंचुरी कौन सी है? तो वो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज नोन एज द बेस्ट बर्ड सेंचुरी इन हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है वो सेपरेशन ऑफ पावर पे ऑपरेट करती है, सेपरेशन ऑफ पावर पे ऑपरेट करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। तो यह है श्री माओ भंडार नाइके। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। जो श्रीलंका की पीएम बनी थी 1960s में, ये श्रीलंका की पीएम बनी थी 1960s में, श्री माओ भंडार नाइके। ये फर्स्ट पीएम है वर्ल्ड की वुमेन पीएम। क्वेश्चन नंबर 11 है, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम, Which of the following countries has an unwritten constitution? तो यूके के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑप्शन B1। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट एडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1950 में इंडिया ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ने अडॉप्ट कर लिया था 1950 में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था 26 ऑफ नवंबर 1949 को और फाइनली इन्फोर्स हुआ था 26 ऑफ जनवरी 1950 को। हम उसी दिन को रिपब्लिक डे के तरीके से मनाते। 14th क्वेश्चन आपका, आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, आधार इज अ प्रोग्राम। आधार जो है ये उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि उस टाइम पे आधार इतना ज़्यादा फेमस नहीं था। अब तो इससे क्वेश्चन बनना ना के बराबर चांस है। तो ये आपकी आइडेंटिटी को बताता है, टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडियन रेजिडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 में बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। चारों ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल है। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ ये भी है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये आपके फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन A1 इज करेक्ट, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। द जर्नलिस्ट हु रिफ्यूजेड टू एक्सेप्ट पद्म भूषण वॉज, खुशवंत सिंह ने पद्म भूषण लेने से मना कर दिया था। खुशवंत सिंह वॉज द जर्नलिस्ट हु रिफ्यूजेड टू एक्सेप्ट पद्म भूषण। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 8th ऑफ मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर 2011 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ, 2011 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री डिक्लेयर किया गया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 20 पे आते हैं। वेयर डिड महेंद्र सिंह धोनी मेक हिज ओडीआई डेब्यू, तो ओडीआई डेब्यू महेंद्र सिंह धोनी ने अपना किया था चिटगोंग अगेंस्ट बांग्लादेश, और ओडीआई यहीं पे उन्होंने डेब्यू किया था। और बात आएगी टेस्ट कहाँ पे डेब्यू किया, तो उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट में डेब्यू किया था, और फिर T20 का डेब्यू उनका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। दुलीप ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ, दुलीप ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, दुलीप ट्रॉफी इज रिलेटेड टू क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। वेयर वर द 19th कॉमनवेल्थ गेम शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन दिल्ली, व्हेन वर द 19th कॉमनवेल्थ गेम शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन दिल्ली, तो ये अक्टूबर 2010 में शेड्यूल हुआ था दिल्ली में, और दिल्ली में ही हुआ था कॉमनवेल्थ गेम 2010 का। उस टाइम पे दिल्ली में शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी, शीला दीक्षित यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थी कांग्रेस की। क्वेश्चन नंबर 23। द हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज ऑब्जर्व्ड डिस्कवर्ड इन द ईयर, हड़प्पा सिविलाइजेशन कौन से साल में डिस्कवर की गई थी? ये 1921 में दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था, और 1922 राखलदास बनर्जी दयाराम साहनी ने मिलकर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों को डिस्कवर किया था। हड़प्पा, और अगले साल 1922 में मोहनजोदाड़ो को भी डिस्कवर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है। हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल, खजुराहो टेम्पल को चंदेला ने बनाया था, किसने बनाया था? चंदेला। खजुराहो टेम्पल वॉज बिल्ड बाय चंदेलास। क्वेश्चन नंबर 25 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस गेट्स द लीस्ट रेनफॉल, रेनफॉल सबसे कम लेह में होती है, सबसे कम लेह में होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है। द हाईएस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज, इंडिया में सबसे ज्यादा व्हीट जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है, लगभग पूरे इंडिया का 32 पॉइंट समथिंग, 32.42 आई थिंक, 32 पॉइंट समथिंग % उत्तर प्रदेश में व्हीट का प्रोडक्शन होता है। और अगर हम उत्तर प्रदेश, पंजाब और एक आधा स्टेट को, उत्तर प्रदेश पंजाब को इंक्लूड कर ले, लगभग 62% के आसपास चला जाता है टोटल जो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट है। तो उत्तर प्रदेश जो अकेला है वो 32% टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया का प्रोड्यूस करता है व्हीट। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। हीराकुंडा प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, हीराकुंडा प्रोजेक्ट ओडिशा में है, जो महानदी रिवर पे बना है। क्वेश्चन नंबर 28 है। विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे रूट्स इज द लॉन्गेस्ट, यहाँ पे जो दिया हुआ है आगरा टू मुंबई, चेन्नई टू थाने, कोलकाता टू हजीरा, पुणे टू मछलीपट्टनम, तो यहाँ पे कोलकाता टू हजीरा जो है वो यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट है। इस टाइम पे अगर हम बात करेंगे तो NH44 इज द लॉन्गेस्ट हाईवे फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, NH44। क्वेश्चन नंबर 29। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो वो रेफर करता है लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट, रेफर्स टू लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 30 है। इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज, इको मार्क उन्हीं को दिया जाता है जो प्रोडक्ट इको फ्रेंडली होते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 31। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। 32। इन्वेंटर ऑफ WWW, जिसे आप वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं, उसके इन्वेंटर का नाम टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन बी वन इज करेक्ट, टिम बर्नर्स ली, वर्ल्ड वाइड वेब। 33 क्वेश्चन आपका। स्पैम इज रिलेटेड टू, स्पैम किससे रिलेट करता है? स्पैम कंप्यूटर से रिलेट करता है, स्पैम रिलेटेड टू कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे हम। बायोफ्यूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड ऑफ, बायोफ्यूल ये जट्रोफा से ऑब्टेन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 आपका।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ओनली प्रोड्यूसेस सीड बट नॉट फ्रूट। तो साइकस एक प्लांट है जो सिर्फ सीड प्रोड्यूस करता है, ना कि फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन फाइबर। सिल्क इज नोन एज द प्रोटीन फाइबर। सिल्क इज नोन एज द प्रोटीन फाइबर। 37, most important gland of human body is pituitary gland is known as the most important gland of human body। 38th question है, production of which one of the following is a function of liver। यूरिया प्रोडक्शन is a function of liver। 39th क्वेश्चन आपका, ATM stands for automated teller machine। तो ऑप्शन C1 इज करेक्ट, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसरो इज द एब्रीवेशन फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन B1 इज करेक्ट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन B1 इज करेक्ट। तो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट। हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह 2018 के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।